हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत जो है पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और ये करेंट अफेयर की सीरीज हमारी जो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपके एग्जाम में 95% तक क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे, जो करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा और स्टैटिक के तौर पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपको इस पूरे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। द फिबिल पॉइंट के नाम से है टेलीग्राम चैनल, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कूनो नेशनल पार्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 8 चीतों को छोड़ा गया है। इसे जो है दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से लाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को इन 8 चीतों को जो है ये कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। लेकिन इसका ज़्यादातर जो भाग है श्योपुर जिले में है, इसलिए मुख्यतः जो है ये श्योपुर जिले में स्थित है। कूनो नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से स्टैटिक के तौर पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी। लेकिन पहले यह नेशनल पार्क जब इसकी स्थापना की गई थी तब नेशनल पार्क नहीं हुआ करता था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जो है 1981 में कूनो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। फिर 2018 में कूनो जो है वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो पहले तो यदि पूछा जाए कि कूनो नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी तो ये याद रखना है आपको 2018 में। लेकिन ऐसा पूछा जाए कूनो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी तो 1981 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में तब इसका क्षेत्रफल कितना था, तो याद रखिएगा 344.68 जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और वर्तमान में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 748.76 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा इसका वर्तमान में क्षेत्रफल है। अगला याद रखिएगा कि जिन 8 चीतों को लाया गया है नामीबिया से, उनमें से तो 5 क्या है मादा है और 3 जो है नर है, ये भी आपको याद रखना है। और इन चीतों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है आसपास के गांव के लोगों को 250 लोगों को जो है क्या जो है नियुक्त किया गया है, चीता मित्र नियुक्त किया गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वेटनरी जो है हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कूनो नेशनल पार्क में बनाया जाएगा, जो कि श्योपुर मुरैना जिले में स्थित है। अगला आपको याद रखना है इन चीतों को कहाँ से लाया गया है, तो इन चीतों को लाया गया है नामीबिया से। तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि यदि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किस नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूज में काफी ज्यादा रहा है यह जो है कूनो नेशनल पार्क है। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा तो नामीबिया से पूछ सकता है कि नामीबिया की राजधानी क्या है, तो विंड हॉक यहाँ की राजधानी है। यहाँ 2 करेंसी चलती है, मुख्यतः जो साउथ अफ्रीकन कंट्री में चलती है वो रेंट चलती है, लेकिन नामीबिया में डॉलर और रेंट दोनों करेंसी चलती है, साउथ अफ्रीकन रेंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है, तो हेज गिनगोब जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और पीएम कौन है, फारा कुंगो गेलवा जो हैं यहाँ के
प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनका जो योगदान मुख्यतः था भारत में चीतों को लाने के लिए, वो हैं इंडियन एम्बेसडर टू कहाँ, याद रखिएगा नमीबिया में। तो याद रखिएगा नमीबिया में जो है भारतीय राजदूत एक कौन है, ये कह सकते हैं नमीबिया में जो है भारत के राजदूत कौन है, तो याद रखिएगा प्रशांत अग्रवाल। इनका महत्वपूर्ण योगदान था भारत में चीतों को लाने के लिए। तो प्रशांत अग्रवाल जो हैं नमीबिया में जो है भारत के राजदूत हैं। अगला आपको याद रखना है भारत में नमीबिया के राजदूत कौन हैं, तो ये आपको याद रखना फ्री गैब्रियल फिनेम्बो जो हैं भारत में नमीबिया के राजदूत हैं। और अगला डीप यदि क्वेश्चन पूछेगा तो यह पूछा जा सकता है कि भारत आने वाले नमीबिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा हिफिकेपुने पोहेम्बा जो हैं ये भारत आने वाले नमीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। अगला पूछा जा सकता है कि नमीबिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये 1990 में नमीबिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय जो है प्राइम मिनिस्टर थे। और भारत के 7वें नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए नमीबिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे, तो ये शंकर दयाल शर्मा थे। शंकर दयाल शर्मा थे। इन्होंने कब किया था, तो 1995 में नमीबिया की यात्रा की थी। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जो है मध्य प्रदेश से अच्छा खासा जो है संबंध है, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा नमीबिया की यात्रा कब की गई थी, तो 1998 में की गई थी। इतना आपको याद रखना है कूनो नेशनल पार्क से। तो फाइनली दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 के लिए टेस्ट सीरीज जो है द सिविल पॉइंट की ओर से लॉन्च कर दी गई है। और इसमें आपको भारी भरकम डिस्काउंट प्रदान किया गया है, 80% का डिस्काउंट है दोस्तों। तो जल्दी से आप इनरोल हो सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में और अपनी तैयारी को परख सकते हैं और अपनी रैंक को भी सुधार सकते हैं जहां पास आपकी गलतियां हैं। और जिस टॉपिक में आपको वीकनेस समझ में आ रही है उस टॉपिक को अभी भी टाइम है, अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इस टेस्ट सीरीज में जो है इनरोल कर लीजिएगा। अपने को केवल लगभग जो है 99 रुपीस में जो है ये टेस्ट सीरीज आपको प्रदान किया जा रहा है द सिविल पॉइंट की ओर से, जिसमें आपको जो है 32 जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे और विथ डिटेल सोल्यूशन जो है यह टेस्ट सीरीज आपको प्रदान किया जाएगा। और दोनों लैंग्वेज में होगा और 10 फ्लैट प्लस 22 जो है सब्जेक्टिव होंगे। 10 जो होंगे फुल लेंथ के होंगे और 22 जो होंगे टेस्ट सीरीज वो होंगे आपके सब्जेक्टिव। तो जल्दी से आप जो है द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे जो है आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है, याद रखेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुमार सानू। कुमार सानू को जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा 2021 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमार सानू ये एक सिंगर हैं। अगला आपको याद रखना है लता मंगेशकर पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रोवाइड कराई जाती है, तो 2 लाख रुपए की। इसकी स्थापना कब की गई थी इस पुरस्कार की, तो 1984 में। और अगला आपको याद रखना है कि पहली बार जो है लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, तो नौशाद अली को सम्मानित किया गया था 1984 में। और 2020 का जो है लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो आनंद मिलिंदो को जो है प्रदान किया गया था 2020 का लता मंगेशकर पुरस्कार। और ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला याद रखिएगा कि एक लता मंगेशकर पुरस्कार जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी प्रदान किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो यह लता मंगेशकर पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी वो 1992 में शुरुआत की गई थी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वह पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है, तो लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2020 का लता मंगेशकर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट
अचीवमेंट्स अवार्ड जो है ये उषा मंगेशकर को प्रदान किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वो है इकबाल सम्मान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इकबाल सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला याद रखिएगा कि 2020 का किसको प्रदान किया गया है, तो अली अहमद फातमी को जो है इकबाल सम्मान प्रदान किया गया है 2020 का। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1986-87 में इकबाल सम्मान की शुरुआत की गई थी। और इसमें तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आपको याद रखना है तानसेन सम्मान, मोस्ट IMP। तानसेन सम्मान जो है तानसेन समारोह के अवसर पर प्रदान किया जाने वाला सम्मान है और ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पहले इसमें 2 लाख की जो है राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और 1980 में पहली बार जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया था तानसेन सम्मान। और अब जो है 2020 का जो है किसको प्रदान किया गया है तानसेन सम्मान, तो याद रखिएगा एक फतूर वादक हैं सतीश व्यास को जो है 2020 का तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसमें 5 लाख रुपए की अब धनराशि दी जाएगी। अगला आपको याद रखना है तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। कहाँ, ग्वालियर में। किस मंथ में आयोजित किया जाता है, दिसंबर मंथ में आयोजित किया जाता है। कितने दिवस के लिए आयोजित किया जाता है, तो 4 दिवस के लिए आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिएगा किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला याद रखिएगा किशोर कुमार सम्मान जो है 2021 के लिए किसको जो है प्रदान किया गया है, तो विवेक रंजन अग्निहोत्री को प्रदान किया गया है जो कि एक निर्देशक हैं। और हाल ही में इनकी जो है एक मूवी आई थी कौन सी, द कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल्स। और द कश्मीर फाइल्स के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान जो है दिया गया है 2021 का विवेक रंजन अग्निहोत्री को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पहली बार जो है कब प्रदान किया गया था, तो 1997-98 में प्रदान किया गया था। अगला याद रखिएगा कबीर सम्मान। कबीर सम्मान जो है भारतीय कविता के लिए दिया जाता है और ये मध्य प्रदेश का जो है कविता के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट जो है सम्मान है। और 2020 का किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा मनोज श्रीवास्तव को दिया गया है। पहली बार 1986-87 में दिया गया था कबीर सम्मान। अगला याद रखिएगा रानी दुर्गावती सम्मान। रानी दुर्गावती सम्मान जो है महिला नेतृत्व के लिए दिया जाता है, 2 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। और 2021 का दिया गया है मधुबाला को दिया गया है 2021 का रानी दुर्गावती सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस पुरस्कार की स्थापना 2008 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कालिदास जो है पुरस्कार की राशि भी जो है अब 2-2 लाख से बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए एक कर दी गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पहली बार जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन या कह सकते हैं वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2023 में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश जो है पहली बार जो है यह वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, कब, मार्च 2023 में करेगा। और मध्य प्रदेश में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और जो भोपाल में स्थित है शूटिंग अकादमी भोपाल में जो है इस वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा मार्च 2023 में। मोस्ट IMP जो है ये करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण अकादमियों से भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अकादमियां हैं। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में यदि पूछा जाए शूटिंग अकादमी कहाँ है, तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में शूटिंग अकादमी कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और मध्य प्रदेश में क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये शिवपुरी स्थानांतरित कर दी गई है और 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देश का पहला जो है महिलाओं के लिए क्रिकेट अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये शिवपुरी में ही किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि एथलेटिक्स अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है,
तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2007 में की गई थी। और यदि ऐसा पूछे महिला हॉकी अकादमी, महिला हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित है ग्वालियर में और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में की गई थी। कब की गई थी, 2006 में। अगला याद रखिएगा मलखंब, मलखंब अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा उज्जैन में, उज्जैन में स्थित है मलखंब अकादमी और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2018 में की गई थी। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मार्शल आर्ट्स अकादमी भोपाल में स्थित है, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2010 में की गई थी, बैडमिंटन अकादमी की। अगला याद रखिएगा स्विमिंग अकादमी की स्थापना होशंगाबाद में की गई थी 2008 में, तो याद रखिएगा स्विमिंग अकादमी कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में। अगला याद रखिएगा टेबल टेनिस अकादमी, टेबल टेनिस अकादमी जो है कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। अगला याद रखिएगा कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी ये कहाँ स्थित है, तो उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है, उज्जैन में। तुलसी अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा भोपाल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली टिक कर लीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के विवेक सागर जो हैं ये किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का हुआ था 2021 में 2020 के नाम से, इसमें जो है भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे कौन, ये विवेक सागर। तो याद रखिएगा हॉकी से इनका संबंध है और ये होशंगाबाद जिले के इटारसी से जो है संबंध रखते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है पुरस्कार। और नेक्स्ट याद रखिएगा इन्हें डीएसपी के पद पर भी नियुक्त किया गया है। और फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के द्वारा जो है राइजिंग स्टार अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश के विवेक सागर को ही सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है टॉप लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। बस आपका प्यार चाहिए। और बिलीव मी दोस्तों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपके एग्जाम में ना आए। लगभग मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 95% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके का। अब कुछ महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। ये जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये काफ़ी बार अभी न्यूज में चर्चा में रहे हैं और मध्य प्रदेश के हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये नाम पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ पे कि मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है, और यह कि पूछा जा सकता है मुस्कान किरार मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो पहला याद रखिएगा मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित हो, तो याद रखिएगा तीरंदाजी से, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से जो है संबंधित है। अगला याद रखिएगा चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित है। अगला याद रखिएगा कि प्रज्ञा सिंह जो है फेसिंग तलवारबाज से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा मनीषा कौर किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है और ये भोपाल की हैं, ये याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा गौरांशी शर्मा जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हैं। अगला मोस्ट IMP याद रखिएगा सुप्रिया जाटव किस खेल से संबंधित है, कराटे से। हालांकि इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था, लेकिन ये मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला याद रखिएगा सुप्रिया जाटव हाल ही में जो है इन्होंने US ओपन जो है कराटे चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ऐसा करने वाली भारत की पहली जो है ये खिलाड़ी बनी है सुप्रिया जाटव, और ये किस खेल से संबंधित, कराटे से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा एफर प्रताप सिंह। अगला याद रखिएगा एफर
प्रताप फिंग, याद रखिएगा फूटिंग से संबंधित हैं और ये इन्होंने जो है याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में मध्य प्रदेश की तरफ से भाग लिया था। हालांकि भारत की तरफ से भाग लिया था ये, लेकिन ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बिलोंग करते हैं ईश्वर प्रताप सिंह। अगला याद रखिएगा प्राची यादव पैरा काइंग से संबंधित हैं और ये जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के हैं। अगला याद रखिएगा रुबीना फ्रांसिस, ये जबलपुर से हैं और ये पैरा फुटिंग खेल से संबंधित है। अगला याद रखिएगा शिवानी किलोरिया, तो याद रखिएगा मलखम्ब से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से जो है ये संबंधित हैं शिवानी किलोरिया, ये नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजीव लाल मेहरा जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को की थी और इसमें काफ़ी बार पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा भी गया है कि इसमें कुल कितने सदस्य जो है हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कुल जो है इसमें 7 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से एक जो है अध्यक्ष होगा और 6 जो है सदस्य होंगे। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 4 सदस्य हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है स्टैटिक के तौर पर कि प्रथम जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा डीबी रेंगे थे। और यदि पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला याद रखिएगा मध्य प्रदेश वर्तमान मुख्य जो है सूचना आयुक्त कौन है? तो ये हैं अरविंद कुमार शुक्ला। अगला याद रखिएगा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये याद रखिएगा कि बसंत प्रताप सिंह हैं वर्तमान में। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य जो है न्यायाधीश कौन है? तो विजय कुमार मालीमत हैं, ये याद रखिएगा। और अगला याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये याद रखिएगा सरोजनी सक्सेना थी। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायत उल्ला थे, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सचिन चतुर्वेदी हैं। अगला याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये गिरीश गौतम है। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो ये इकबाल सिंह है। कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो है मुख्य सचिव कौन है? तो इकबाल सिंह बैफ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर जो है स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर। मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर में जो है भारत का पहला इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर जो है स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। भारत का पहला जो जियो पार्क बनाया गया है ये कहाँ बनाया जाएगा? अभी बनाया नहीं गया है, अभी रनिंग में है। तो याद रखिएगा कि जो भारत का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा ये जबलपुर के लेमहता में बनाया जाएगा। अगला याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय सांची में बनाया गया है, याद रखिएगा। और भारत में पहला फाइबर तहसील का गठन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश। अभी गठन नहीं हुआ, ये गठन करेगा और ये घोषणा करने वाला। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में फाइबर तहसील का गठन करने वाला या गठन करेगी कौन सी राज्य? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य। अगला याद रखिएगा देश का पहला रॉक फिल्टर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा भोपाल के पास बनाया जाएगा। देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये खंडवा में स्थित है। और देश की पहली जो है चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट कहाँ स्थापित की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। अगला याद रखना है आपको भारत का पहला वाटर प्लेस शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा इंदौर। और अगला याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में जो भारत का पहला वाटर प्लेस शहर बनाया जाएगा ये बुधनी सीहोर को बनाया जाएगा छोटे शहरों की श्रेणी में। और बड़े शहरों में इंदौर जो है भारत का पहला वाटर प्लेस शहर है। अगला आपको क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा डिजिटल एड्रेस वाला जो है भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये याद रखिएगा इंदौर ही बन गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जिला हर घर नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है ये जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन प्रदान करने वाला जो है देश का पहला जिला बन गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके सब इंजीनियर एग्जाम की दृष्टि से। अगला यदि पूछा जाए कि हर घर नल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राज्य पूछा जाए तो गोवा। और यदि पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश पहला कौन सा बना है, तो दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप जो है हर घर नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है और पहला जिला जो है बुरहानपुर बन गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर डैम में, ओंकारेश्वर जो है बांध में जो है ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर जो है एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ये 600 मेगावाट का होगा। 600 मेगावाट का किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ये याद रखिएगा, 3000 करोड़ रुपए की लागत राशि से इसको निर्मित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला पक्षी अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो भोपाल में। अगला याद रखिएगा, राज्य का पहला कार्यात्मक रूप से आदिवासी साक्षर जिला कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, मंडला बना है। अगला याद रखिएगा, राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ही है। और देश का जो है पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंदौर में किया गया मध्य प्रदेश के। और भारत का पहला वाटर प्लेस शहर हमने अभी चर्चा किया है, कहाँ जो है कौन सा शहर बना है, तो ये इंदौर बना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो है 121 देशों की सूची में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक जो है 107 107वीं रैंक है। और 2021 में कितनी रैंक थी? तो 101 रैंक थी। तो याद रखिएगा, 121 देशों की सूची में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है 107वीं रैंक है। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यदि पूछा जाए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 हाल ही में ये 2022 में जारी किया गया है। 2021 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? तो ये 13 रैंक है। मध्य प्रदेश की 13वीं रैंक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। और इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा है? तो याद रखिए कर्नाटक है, ठीक है ना। और नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट जो है स्टेट रैंकिंग में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? तो 6th रैंक है मध्य प्रदेश की। अगला याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 135 135वीं रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में से 180वीं रैंक है भारत की। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो 132 132वीं रैंक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। एक तो हो जाएगा राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार। राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह जो है गांधी विचार पर कार्य करने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्था को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की। और याद रखिएगा, इसमें जो पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसमें पहला जो पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा कि कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर को जो है पहला राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसमें कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 10 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। लेकिन पूछा है क्वेश्चन में 2021 का जो है सम्मान किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये संस्था को दिया जाने वाला अवार्ड है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर के
रोशन लाल और वरुण शर्मा को जो है 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला याद रखिएगा, पहला कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर को दिया गया था 1995 में। और अगला आपको याद रखना है कि 2019 का किसको दिया गया था, तो अखिल विश्व गायत्री परिवार को दिया गया था। और 2020 का भटके जो है विमुक्त सामाजिक संस्थान को प्रदान किया गया था। और एक प्रदान किया जाता है, ये तो रहा राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार जिसमें 10 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। एक याद रखिएगा, महात्मा गांधी पुरस्कार या महात्मा गांधी सम्मान, ये 2022 का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है महात्मा गांधी सम्मान 2022 का किसको दिया गया है, तो 2022 का दिया गया है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार है और एक महात्मा गांधी सम्मान है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में 2021 के लिए राष्ट्रीय किशोर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय किशोर सम्मान से जो है 2021 के लिए विवेक अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया है। जैसा कि हमने पीछे चर्चा किया कि द कश्मीर फाइल के जो डायरेक्टर हैं, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है राष्ट्रीय किशोर सम्मान, तो द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, इनको ही 2021 का किशोर सम्मान दिया गया है। अगला याद रखिएगा, इसमें धनराशि कितनी प्रदान की जाती है, तो 2 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो 1997-98 में प्रदान किया गया था पहली बार। और पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी को प्रदान किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय किशोर सम्मान। अगला याद रखिएगा, 2019 का दिया गया था श्री अशोक मिश्रा को। और 2020 का प्रदान किया गया है राष्ट्रीय किशोर सम्मान, ये श्री अमिताभ भट्टाचार्य को प्रदान किया गया है। 2021 का विवेक अग्निहोत्री को दिया गया है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स, टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है दोस्तों, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9। कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चन में तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे सीधे DM कर सकते हैं इस इंस्टा आईडी पर, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।